So, dear students, welcome back. And here we are discussing the lesson, the story of cricket from your class 7th Melody English textbook by J.K. Bose. And in our previous video, we have discussed a part of this very lesson of this very text. तो पिछली वीडियो में हमने इसका कुछ हिस्सा डिस्कस कर लिया इस लेसन का, और अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लेकिन लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी व्यू दे, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियो से वो भी आप तक पहुंच सके. देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है कि ये जो लेसन है ये असल में क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में, इसके पास्ट के बारे में और इस खेल की जो अपनी तारीख रही है, जो वक्त के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस लाई गई है, उसके बारे में ये लेसन है, उस पर ये बेस्ड है. और इस लेसन को समझने के लिए आप इसका जो पहला वीडियो मैंने बनाए हैं वो आप ज़रूर देखें, तभी आपको इस लेसन का जो कॉन्टेक्स्ट है या इसका जो अपना पर्सपेक्टिव है वो चीज़ समझ आ जाएगी. अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम्स एंड यर फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन्स इन रूरल इंग्लैंड. देखिए, अगर आप इस खेल की जो इसमें इक्विपमेंट हैं, जो इसमें आलात इस्तेमाल होते हैं, जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो आप ये चीज़ समझ जाओगे कि वक्त के साथ साथ इसमें चेंज आई हैं. लेकिन जो इसमें कुछ फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो वैसी ही हैं जो शुरुआत के टाइम में थी. देखिए, अगर हम इसमें जो पैड्स या दूसरी चीज़ें जो पहले इस्तेमाल होती थी, पहले वो लकड़ी या कपड़े के बने होते थे, अब इसमें भी एक वो जो दूसरे प्लास्टिक या पॉलीमर की वो चीज़ें बनी होती हैं. तो ये चीज़ है कि वक्त के साथ साथ इस खेल में चेंज आ गई, कुछ चीज़ें चेंज हो गई, खासकर जो इसमें इक्विपमेंट हैं उसमें एक तब्दीली लाई गई, उसमें एक सोफिस्टिकेशन लाई गई. लेकिन गेम के जो फंडामेंटल उसूल हैं, जो इसमें बुनियादी चीज़ें हैं, वो वैसी ही हैं जैसे शुरुआत के टाइम में थी, जब ये गेम इंग्लैंड के रूरल इलाकों से, देहातों से जो इसका ऑरिजिन हुआ, जो इसका आगाज़ हुआ. Cricket's most important tools are all made of natural pre-industrial materials. क्रिकेट में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मोस्टली वो नेचुरल कुदरती जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनसे हासिल की जाती हैं. प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल्स, खासकर इसमें जो चीज़ें आती हैं वो इंडस्ट्रियल एज से पहले पहले भी बनाई जाती थी. अगर आप इसमें बैट देखोगे, विकेट देखोगे, बॉल देखोगे, या जो इसमें वो पैड्स होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, वो इंडस्ट्रियल एज से पहले भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे ये हासिल की जाती थी. द बैट इज़ मेड विद लेदर, टॉइन एंड कॉर्क. जो बैट है वो असल में उसमें जो एक तो लकड़ी होती है और जो लेदर होता है, जो इसका जो हैंडल होती है उस पे जो वो लेदर जो चढ़ाया जाता है. एंड कॉर्क, कॉर्क हम कहते हैं जो बॉल इसमें होती है. तो जो बॉल होती हैं वो असल में कॉर्क से बनाई जाती हैं. इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड. अगर आप आज भी देखोगे जो बैट है या जो बॉल है वो अभी भी हैंडमेड है, अभी वो मशीन से भी बनाई जाती हैं. लेकिन मोस्टली अगर हम देखेंगे वो हैंडमेड ही हैं उसी हालत में, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड. और ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर नहीं होती, इसमें अभी भी हाथ से आपको काम करना पड़ता है. जो इसमें वो हैंडल डालनी पड़ती हैं, दूसरी चीज़ें वो आपको जो हैंडमेड ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं. द मटीरियल ऑफ बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम. लेकिन जो मटीरियल जो है बैट का उसमें एक चेंज लाई गई. देखिए, अगर आप आज देखोगे अभी वो प्लास्टिक के या वो पॉलीमर के वो बैट्स आते हैं जो बड़े हल्के होते हैं. लेकिन मोस्टली जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बैट्स आते हैं वो अभी भी लकड़ी के या विलो के ही होते हैं. वन इज इट वाज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड. तो एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, उसमें से ये जो इसके लिए जो ये बैट से दूसरी चीज़ें तैयार की जाती हैं. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस. लेकिन फिर इसके वक्त के साथ साथ इसमें जो चीज़ लाई गई कि बैट में भी दो हिस्से जो अलग अलग उनको जोड़ा जाता है. द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया. तो बैट जो है वो विलो का होता है और जो इसमें जो हैंडल होती हैं वो केन का होता है, या कोई आप समझ सकते हैं कि वो एक केन जो होता है, केन की लकड़ी असल में, या बैम्बू या जो शुगर केन, इस टाइप की जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे जो इसका जो ये हैंडल जो है वो इसी लकड़ी से हासिल की जाती हैं. विच इज़ मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया. और ये चीज़ तब अंग्रेज़ों के दिमाग में आ गई जब जो यूरोपियन या जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने एशिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं उनको अपना गुलाम बनाया, वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाई. और चूँकि ये जो बैम्बो हैं या जो
केन है ये एशिया के ही मुल्कों में ज़्यादा पाया जाता है, तो तभी से उन लोगों ने यही चीज़ की कि बैट जो है वो विलो का था, लेकिन इसमें जो हैंडल थी वो केन की डाली गई। पहले जो बैट था या हैंडल था वो एक ही लकड़ी से बनाया जाता था। Unlike golf and tennis, cricket has refused to make its tools with industrial or man-made materials. तो अगर हम देखेंगे जो अभी गोल्फ है उसमें वो स्टील की जो वो क्लब्स होते हैं, या टेनिस होता है उसमें वो जो रैकेट होता है तो वो प्लास्टिक का या उस मेटल का बनाया जाता है। लेकिन क्रिकेट ने ये चीज़ रिफ्यूज़ की। क्रिकेट में ये चीज़ें ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल नहीं थी कि इसकी जो टूल्स हैं वो इंडस्ट्रियल जो मशीनों से बनाए जाते, और मैन मेड मटीरियल्स प्लास्टिक, फाइबर गिलास एंड मेटल है फर्मली रिजेक्टेड। इसमें प्लास्टिक या फाइबर गिलास जो होता है, जो पॉलीमर्स होते हैं अभी, वो लाइट प्लास्टिक होता है जो बड़ा हार्ड होता है, और मेटल जैसे कि उसमें जो पोलो में या गोल्फ में जो वो मेटल की जो वो स्टिक्स बनाई जाती हैं स्टील की या दूसरे मटेरियल की, प्लास्टिक की जो वो बॉल्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वैसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे जो मेटल हैं, प्लास्टिक हैं या जो फाइबर ग्लास हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल सख्ती से रिजेक्ट किया गया है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर ये दी गई है हमारे सामने, जो है रफ एंड रेडी क्रिकेट गेम बीइंग प्लेड इन अ विलेज इन हिमालयाज 1894। तो 1894 में ये तस्वीर ली गई है। तो हिमालय के किसी इलाके में जो एक रफ, जैसे वो सड़कों पे या गली कोचों में क्रिकेट खेला जाता है, और इसमें आप देख सकते हैं तो नोट्स द हैंडमेड विकेट्स। इसमें जो हैंडमेड विकेट्स हैं जो ये घर से बना के लाते हैं, एंड बैट, और बैट भी जो है वो लकड़ी के टुकड़े से बनाए जाते हैं, कार्व्ड आउट ऑफ रफ बिट्स ऑफ वुड। तो जो वो लकड़ी के कुछ टुकड़े होते हैं, फड़े होते हैं, उनसे ये चीज़ें वो घर पे ही बनाते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रिकेट में जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स थे या इंडस्ट्रियल मेड जो आइटम्स थे उनको ज़्यादा सराहा नहीं गया, बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। लेकिन जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, प्रोटेक्टिव गियर जिसको आप बोलते हैं, जो आपको ऊपर से वो गार्ड्स या दूसरी चीज़ें, हेलमेट्स जो पहनने पड़ते हैं या ग्राउस, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। उसमें क्रिकेट में चेंज आ गई। अगर आपने पहले पहले देखे होंगे जो वो पैड्स होते थे उनमें वो एक तो कपड़े के और अंदर से उनमें वो जो बांस के वो जो स्टिक्स होती है, तो वो बड़े भारी होते थे। लेकिन अभी वो हल्के जो प्लास्टिक के या उनमें वो दूसरे मटेरियल की जो बनाई जाती है। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, जो वल्कनाइज्ड रबर का कंसेप्ट आ गया, लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स, उससे पैड्स का कंसेप्ट आ गया। एंड इन 1848 एंड प्रोटोटाइप ग्लोव्स सून आफ्टरवर्ड्स, 1848 में ये जो पैड्स पहले इंट्रोड्यूस की गई जो रबर के बने हुए थे, एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स, और जो ग्लव्स होते हैं, दस्ताने होते हैं, वो उसके बाद इस खेल में इंट्रोड्यूस किए गए। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स, और ये खेल जो है ये आप नहीं खेल सकते, ये मुमकिन नहीं है जब तक कि आप हेलमेट न पहने हो। आउट ऑफ मेटल, वो मेटल का बना होता है, उसके जो सामने वो स्टील का बना होता है, और जो ऊपर जो हेलमेट होता है वो प्लास्टिक, सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल्स, इस तरीके की जो सिंथेटिक वो लाइट वेट मटीरियल्स, उन चीज़ों का वो बनाया जाता है। दैट मीन्स जो प्रोटेक्टिव गियर होता है, जो गार्ड या हेलमेट या ग्लव जो होते हैं, उनमें वक्त के साथ साथ एक चेंज आ गई, उनमें वक्त के साथ साथ एक इम्प्रोवाइजेशन, सोफिस्टिकेशन आ गई। लेकिन जो बैट हैं, विकेट हैं, बॉल हैं, तो वो वैसी ही रही, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आई। And then there is the origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was a small community of Zoroastrians, the Parsis. देखिए, अगर हम इंडिया में क्रिकेट के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, इंडिया में क्रिकेट पहले कब खेला गया, तो सबसे पहले जो बम्बई हैं, जो अंग्रेज़ों ने पहले कॉलोनाइज़ किया था, वहीं पे ये गेम स्टार्ट हो गई। और जो पहली इंडियन कम्युनिटी थी, हिंदुस्तान की पहली ऐसी जो हिंदुस्तान के पहले ऐसे लोग थे या सोसाइटी थी जिसमें ये गेम पहले इंट्रोड्यूस हुई, वो ज़ोरास्ट्रियंस थे या पारसी जिनको आप कहते हैं। तो जो एक स्मॉल कम्युनिटी थी बम्बई में, तो उन्होंने पहले ये गेम खेला। ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश, क्योंकि उनका पहले बार जो अंग्रेज़ों के साथ एक कॉन्टैक्ट हो गया, राबिता हो गया, आना जाना हो गया, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, क्योंकि जो पारसी है ये ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो तिजारत की वजह से अंग्रेज़ों के साथ उनका आना जाना
जब शुरू हो गया, एक कॉन्टैक्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज। और पारसी ऐसी पहली कम्युनिटी थी इंडिया की जो वेस्टर्नाइज हो गए, जिन्होंने जो मगरबी तहजीब को अपनाया, उसको अडॉप्ट किया। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। और पारसी ही ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार इंडिया में क्रिकेट क्लब बनाया। तो द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जिसका जो नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, इन बॉम्बई इन 1848। तो मुंबई में ये 1848 में पहली बार जो इंडिया के लोगों ने, इंडियन कम्युनिटी ने, वो पारसी थे, ज़ोरास्ट्रियंस थे, उन्होंने ये क्रिकेट क्लब बनाया। पारसी क्लब्स वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड वाडियाज। क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में जो अभी टाटा हैं वो असल में पारसी ही हैं। उनका जो फाउंडर था जमशेद जी टाटा, जिसने पहली बार ये स्टील का जो कारखाना कायम किया था उधर जमशेदपुर में। तो पारसी चूँकि उस टाइम भी बड़े रिच थे, या उनका बिज़नेस जो अच्छा जा रहा था, तो पारसी क्लब्स को जो फंड किया गया या उसको जो स्पॉन्सर करते थे वो पारसी बिजनेसमैन थे, लाइक टाटाज एंड वाडियाज। जो टाटाज हैं और जो वाडियाज हैं, तो ये पहले पहले इनको स्पॉन्सर करते थे। द वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडिया ऑफर नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज। और चूँकि अंग्रेज़ों का इस खेल पे एक कब्ज़ा था, एक हेजुमनी सी थी, और उन्होंने इन पारसियों को जो इस खेल को सीखना चाहते थे, बड़े एंथुसियास्टिक थे, उनकी इसमें कोई मदद नहीं की, कोई सपोर्ट नहीं किया। जैसे आपने वो जो लगान मूवी देखी होंगी, उसमें जो पहली बार इंडियन लोग जो होते हैं तो वो क्रिकेट सीखने की कोशिश करते हैं, तो अंग्रेज़ उनकी उसमें बज़ाहिर कोई मदद नहीं करती, सिवाय वो जो इसमें एक अंग्रेज़ लड़की होती है। इन फैक्ट देयर वाज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट्स ओनली क्लब, एंड द पारसीज क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क। तो अगर आप देखोगे हिस्ट्री में जो चीज़ लिखी गई है कि इन जो बम्बई जिमखाना था, जो अंग्रेज़ों का एक वाइट ओनली क्लब था, जिसमें खाली गोरे खेल सकते थे, अंग्रेज़ या फिरंगी खेल सकते थे, उनके और पारसी जो क्रिकेटर्स थे उनके दरमियान एक लड़ाई भी हो गई ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क। कोई पब्लिक पार्क थी, कोई ग्राउंड था, उसके इस्तेमाल पे कि उसको कौन वहाँ पे कौन खेलेगा। द पारसीज कंप्लेन दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बम्बई जिमखाना डग अप द सरफेस। जो पारसी हैं उन्होंने शिकायत की कि ये जो ग्राउंड था ये बिल्कुल क्रिकेट के लिए अनफिट हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों के जो पोनीज थे, वो घोड़े थे, खच्चर थे, उनकी वजह से उसकी जो सरफेस थी वो बिल्कुल डगअप हो गई, वो उखड़ गई, और उसमें जो स्मूथनेस थी वो अब नहीं रही। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पे ये कंप्लेन की। व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रेजुडिस्ड इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपैट्रियट्स, द पारसीज बिल्ट देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन। जब पारसियों को ये चीज़ लगी कि कॉलोनियल अथॉरिटीज़ जो थे, अंग्रेज़ अफसर जो हैं, वो बिल्कुल प्रेजुडाइज हैं, वो तासुब रखते हैं, दैट मीन्स वो खाली अपने अंग्रेज़ों को ही, अपने अंग्रेज़ साथियों को ही, उनकी ही बात सुनेंगे, उनको ही फेवर करेंगे। तो पारसी जो थे उन्होंने पहली बार अपना एक जिम खाना, अपना एक क्लब या अपना एक स्टेडियम जो है वो बनाया टू प्ले क्रिकेट इन, जिसमें वो क्रिकेट खेलने लगे। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बम्बई जिम खाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायोनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन ये जो राइवलरी थी पारसियों और अंग्रेज़ों के दरमियान इस खेल को लेके, उसकी जो एंडिंग थी वो बड़ी हैप्पी एंडिंग हुई। दैट मीन्स उसका जो नतीजा निकला वो ठीक ही निकला फॉर दिस पायोनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये जो पहले लोग थे जिन्होंने इस खेल का आगाज़ किया था इंडिया में, उन पारसियों के लिए। द पारसी टीम बीट द बम्बई जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। क्योंकि ये जो पारसी थे उन्होंने एक टाइम पे फिर बम्बई जिमखाना अंग्रेज़ टीम को हरा दिया इस क्रिकेट के खेल में 1889 को, 1899 को, जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। क्योंकि इसके 4 साल बाद ही 1885 में तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी बुनियाद रखी गई। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंग इट्स अर्लीस्ट लीडर्स द ग्रेटेस्ट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसमें जो बड़े लीडर्स थे उनमें पारसी भी थे। फॉर एग्जांपल जो दादा भाई नौरोजी था, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन का जो खिताब दिया गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो वो भी इस फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पारसी टीम है, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू टूर इंग्लैंड 1886, ये पारसी टीम है और पहली बार जिन्होंने इंग्लैंड का टूर किया 1886 में। तो नोट दैट अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल क्रिकेट फ्लाइनल दे वियर पारसी कैप्स। एक तो क्रिकेट का जो एक वो ड्रेस होता है, जैसे आज यूनिफॉर्म होती है, तो उसके साथ साथ इनके जो पारसी कैप्स हैं, जो वो टोपियाँ पहनते हैं,
अपने उनके जो मज़हबी अकायद हैं या जो उनका अपना एक कल्चर है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्रिकेट जो हैं उसका इंडिया में एक इंट्रोडक्शन हुई, एक आगाज़ हुआ। और पहले पहले इंडिया के लोगों ने ये खेल खेलना शुरू किया। मॉडर्न क्रिकेट इज़ डोमिनेटेड बाय टेस्ट्स। जो फिर मॉडर्न क्रिकेट जो फिर वजूद में आई, उसमें जो ज़्यादातर टेस्ट्स खेले जाते थे। जैसे हमारे बचपन में अगर आपको याद होगा, आज से 20-25 साल पहले या 15-20 साल पहले, तो टेस्ट क्रिकेट 4-4 5-5 दिनों तक जो खेले जाते थे, एंड वनडे इंटरनेशनल, और फिर जो वनडे इंटरनेशनल 50-50 ओवर का जो मैच होता था प्लेयर बिटवीन नेशनल टीम्स, और जो इंडिया के नेशनल टीम थे या जो फिर इंटरनेशनल टीम थे, उनके दरमियान ये खेली जाती थी। द प्लेयर्स हु बिकेम फेमस, और ऐसे प्लेयर्स जो फेमस हो जाते थे, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक, जो फिर क्रिकेट के जो शायकीन हैं उनके दिमागों में काफ़ी टाइम तक रहते थे। और दोज हु हैव प्लेयर फॉर देयर कंट्री, ये ऐसे प्लेयर्स थे जो अपने मुल्कों के लिए खेलते थे। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट एनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। और ऐसे बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जिनके नाम आज भी लिए जाते हैं, जो इंडिया के लोगों के दिलो दिमाग में आज भी उनके नाम जो हैं महफूज हैं। जैसे यहाँ पे CK नायडू जो हैं, जो क्रिकेट की हिस्ट्री में एक अहम नाम है, एंड आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ इस टाइम। अपने टाइम पे ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक बैट्समैन था इंडिया का। लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन, ये अब भी लोगों के जहन में इसका नाम आता है। व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्पोररी लाइक पलवानकर विथाल एंड पलवानकर बालो हैव बीन फॉरगॉटन। हालांकि इसके जो साथ में जो इसके कंटेम्पोररीज थे, ग्रेट कंटेम्पोररीज, वो भी बड़े अच्छे क्रिकेटर्स थे, पलवानकर विथाल और पलवानकर बालो। उनके नाम लोग भूल गए हैं, लेकिन इस CK नायडू का नाम अभी तक लोगों के दिमाग में जो मौजूद हैं। इवन दो नायडू वाज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम एंड ही प्लेड फॉर इंडिया। हालांकि नायडू का जो उसका पीक टाइम था वो तो चला गया था जब उसने इंडिया के लिए खेलना शुरू किया। इन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टेड इन 1932। तो जब पहली जो टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया के जो टीम ने खेलने शुरू किए 1932 में, उस वक्त इसका जो पीक टाइम था वो तो चला गया था। हिज प्लेस इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री इज एश्योर्ड बिकॉज ही वाज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। उसकी जो जगह है वो क्रिकेट की हिस्ट्री में, क्रिकेट के बनों में महफूज हो गया, क्रिकेट की तारीख में महफूज हो गया, क्योंकि ये पहला इंडियन जो कंट्री का पहला टेस्ट कैप्टन था, यहाँ का जो इंडियन ओरिजिन था हिंदुस्तान का। तो इस वजह से इसका जो नाम है वो क्रिकेट की तारीख में अमर हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देख लिया कि इंडिया में क्रिकेट का आगाज़ कैसे हुआ, कौन सी ऐसी कम्युनिटी थी, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस खेल को पहले पहले जो फ़रोग दिया। और फिर वक्त के साथ साथ ये जो खेल हैं ये कैसे लोगों में अपने लिए एक वो जगह बनाती गई, कार्विंग ए निश फॉर इट्सेल्फ। तो कैसे जो इंडिया में फिर टेस्ट क्रिकेट या जो वनडे क्रिकेट है इसका आगाज़ कैसे हुआ, और ऐसे कौन से पहले प्लेयर्स थे जिन्होंने इस खेल में अपना नाम कमाया और जिनके नाम आज भी लोगों के जहनों में ज़िंदा हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बाद इस खेल में और क्या क्या एवोल्यूशन हो गया, और मॉडर्न टाइम्स में आज की वक्त में खासकर अगर हम प्रेजेंट टाइम्स में देखेंगे तो इस खेल में अभी और क्या ऐसी चेंजेस लाई गई, ऐसे क्या इनोवेशंस या इम्प्रोवाइजेशंस लाई गई। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।